नमस्कार दोस्तों। आज मैं हमारे बॉडी के एक ऐसे प्रोसेस की बात करूंगी जहां हमारी बॉडी खुद ही हमारे टॉक्सिन्स, वायरस, बैक्टीरिया, डैमेज सेल को, फैट को खाकर उसको नए हेल्दियर सेल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखती है। अब आप पूछेंगे कि अगर हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है तो फिर हम लोग परेशान क्यों हैं बीमारियों से या फैट से? क्योंकि इस प्रोसेस को हम खुद रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस को हम खुद रोकते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करूंगी कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, कैसे ये प्रोसेस काम करता है, इस प्रोसेस को हम कैसे रोकते हैं और इस प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर इससे बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जहां हमारी बॉडी की सेल हमारे डैमेज सेल को या फिर हमारे बॉडी के गार्बेज को रिसाइकल करके हेल्थियर सेल या फिर एनर्जी बनाने में सक्षम है। इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ एंड फजी मतलब टू ईट, यानी कि बॉडी की एक ऐसी अवस्था जहां बॉडी के सेल खुद को ही खाना स्टार्ट करते हैं। इस 2016 में जापान के सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को इस रिसर्च के लिए, जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं, उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इसमें उन्होंने पाया कि हमारी बॉडी सेल में एक पूरा रिसाइकलिंग कंपाउंड बना हुआ है। हमारे बॉडी सेल के अंदर होता है लाइसोसोम और लाइसोसोम के अंदर होता है 15 टाइप ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे हमारे पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पेट के खाने को पचाने में मदद करते हैं, वैसे ही इन बॉडी सेल्स के ये एंजाइम्स किसी भी चीज को खाने में सक्षम है और उन्हें रिसाइकल करके एक नए हेल्दियर सेल्स को में कन्वर्ट करने में सक्षम है। ये किसी भी डेड सेल्स को खाने में सक्षम है, किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन को खाने में सक्षम है। ये ऐसे सेल्स जो प्रोटीन नहीं बना रही है उसको खाने में सक्षम है। ये ऐसे सेल जिन्होंने चीपर प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया उसको खाने में सक्षम है। ये हमारे फैट को खाने में सक्षम है और उन सब को हेल्दियर सेल में चेंज करके या फिर एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम है। अब बात आती है कि इस ऑटोफेजी का हम पूरा बेनिफिट क्यों नहीं ले पाते। ऐसे तो ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है जो दिन भर चलती रहती है, पर इसका पूरा बेनिफिट हम इसलिए नहीं ले पाते, इसको हम खाना खाकर रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑटोफेजी को हम खाना खाकर रोकते हैं। अब आप कहेंगे कि खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस खाना को खाकर हमारी ऑटोफेजी कैसे रुकती है। हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है जो उसको खाने से मिलती है, और इस खाने से जब एनर्जी नहीं मिलती हमारी बॉडी को या फिर कोई बाहर से हमें बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, तब ये ऑटोफेजी की प्रोसेस को स्टार्ट करता है और तब ये स्टार्ट करता है हमारे फैट को खाना, हमारे डेड सेल्स को खाना, हमारे टॉक्सिन्स को खाना, हमारे वायरस, बैक्टीरिया को खाना। अगर इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो जहां हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और हमारे पास बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलती है या खाना नहीं मिलता है, तो हमारी बॉडी खुद से अंदर से हमारे डेड सेल्स को खा के वहां से एनर्जी लेती है। तो जब हमारा डाइजेशन खत्म होता है तब स्टार्ट होती है ऑटोफेजी। तो हम हर खाने को पचाने का एक टाइम होता है। जैसे फ्रूट्स को पचाने के लिए 45 टू 1 आवर लगते हैं, रॉ वेजिटेबल्स को पचाने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं उन वेजिटेबल को कुक कर दीजिए तो उसको पचाने के लिए 3 से 5 घंटे लगते हैं। किसी भी अनाज को पचाने के लिए 6 से 8 घंटे लगते हैं और नॉन वेज को पचाने के लिए 24 घंटे तक लगते हैं। तो हम लोग करते क्या है, ब्रेकफास्ट लिया और ब्रेकफास्ट अभी तक डाइजेस्ट हुआ भी नहीं था कि हम लंच ले लेते हैं, और लंच डाइजेस्ट 5 टू 6 आवर में डाइजेस्ट हो भी नहीं पाता है और उसके बाद हमारा डिनर का टाइम हो जाता है। जब हमारी बॉडी दिन भर हमारे फूड को ही पचाने में लगी रहेगी तो ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए हम खाना खाकर अपने ऑटोफेजी के प्रोसेस को रोक देते हैं। अब बात आती है कि इस ऑटोफेजी के प्रोसेस का बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस ऑटोफेजी के प्रोसेस का बेनिफिट लेने के लिए 3-4 तरीके हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है फास्टिंग। फास्टिंग एक ऐसा पावरफुल तरीका है जिससे हमारे बॉडी को एक्चुअल लेवल पे हीलिंग मिलती है और ऑटोफेजी को हम प्रमोट कर सकते हैं।
फास्टिंग के कारण ही हमारी ऑटोफेजी की प्रोसेस स्टार्ट होगी और हमारी बॉडी अपनी डेड सेल्स को, वायरस को, टॉक्सिन्स को खाएगी तो हमें और हेल्दी बनाएगी। ये तो हो गई साइंटिफिक बात। हमारी संस्कृति में भी फास्टिंग को इसीलिए इम्पोर्टेंट कहा गया है। चाहे आप हिंदू धर्म में देखें या जैन में भी सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं, तो फास्टिंग को हर समय इम्पोर्टेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फास्टिंग से हम ऑटोफेजी को प्रमोट कर सकते हैं। फास्टिंग से या फिर ऑटोफेजी का एक दूसरा फायदा भी है कि हमारे गट बैक्टीरिया को भी पूरी तरह से राहत मिलेगी और वो हमारे इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब सड़क पे बहुत सारे गड्ढे हो तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, तब जाके आप उन गड्ढों को रिपेयर कर सकते हैं। तो फास्टिंग एक दिन अगर पूरा करें, हफ्ते में एक दिन फुल डे फास्टिंग करें तो ऑटोफेजी को बहुत अच्छी से होगी। पर अगर आपको आदत नहीं है फास्टिंग की और ये स्टार्टिंग है तो आप धीरे धीरे गैप बढ़ा के, जैसे रात को अगर आप 8 बजे खाते हो तो सुबह 8 बजे तक कुछ ना खाएं, तो वहां आपको 12 आवर्स की फास्टिंग का गैप मिल जाता है। वैसे ही आप धीरे धीरे उसको 12 आवर, 13, 14 करके 16 आवर तक की गैप को बढ़ाते जाएं तो आपको ये ऑटोफेजी का बेनिफिट मिल सकता है। और वीक में एक दिन अगर फुल डे अगर आप फास्टिंग करें तो वो बहुत अच्छा। हमारे कुछ ऐसे फूड है जिनकी हेल्प से भी आप ऑटोफेजी को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे ग्रीन टी, जिंजर, पोमीग्रेनेट, मशरूम, बेरीज, गार्लिक, इन सब से ऑटोफेजी प्रमोट होती है। और खाने को कभी भी पूरा पेट भर के ना खाएं। जैसे एक मिक्सर ग्राइंडर में आप पूरा भर के अगर सामान डाल देते हो तो उसको ग्राइंड करने में प्रॉब्लम होती है। जब हम मिक्सर को थोड़ा खाली करते हैं तो वो ईजिली ग्राइंड हो पाता है। वैसे ही हमें खाना भी 60 to 75% खाना चाहिए ताकि हमारा पेट उसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाए। एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा तरीका है ऑटोफेजी को प्रमोट करने का। एक्सरसाइज एरोबिक होनी चाहिए, यानी कि विथ ऑक्सीजन होनी चाहिए। एंड क्वालिटी रिकवरी टाइम, ये भी बहुत जरूरी है ऑटोफेजी को प्रमोट करने के लिए। क्वालिटी रिकवरी टाइम में ऐसा न हो कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम ले रहे हैं, गैप ले रहे हैं रिलैक्स होने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए, और आप बातें भी स्ट्रेस वाली सोच रहे हैं। क्वालिटी रिकवरी टाइम में आपका मेंटल से भी आपको स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करता है। इस तरह से आप ऑटोफेजी का बेनिफिट लेके उसको प्रमोट करके अपने शरीर की बीमारियों को, अपने फैट को खुद ही खत्म कर सकते हो और हेल्थ बेनिफिट ले सकते हो। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू।